आप जानते हैं सिद्धू को, जो इंडिया से वो क्रिकेट खेलने के लिए बड़ा शानदार उनका प्लेयर था, बहुत मशहूर आदमी है, इमरान खान साहब का दोस्त भी है, और ये करतारपुर के अंदर उसका एक रोल भी है, नवजोत सिंह सिद्धू का। सिद्धू से मेरी एक दफ़ा मुलाकात हुई तो उसने मुझे बताया कि ये इंतहाई ख़तरनाक आदमी है। अब जिस लेवल पे जाके किसी आदमी को आप सोच सकते हैं कि वो होशियार है, तो इमरान खान उस लेवल से ऊपर का होशियार आदमी है, ये आप लोगों को वक्त बताएगा। मैंने सिद्धू से कहा इसके पॉलिटिकल मुखालिफिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोग हैं और सारी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो आपका क्या ख्याल है? उसने कहा अगर उनको कभी मशवरा देना हो तो मैं ये मशवरा दूंगा कि इस आदमी से बचो, तुम इसको नहीं जानते। इसी तरह के जो खान साहब के पुराने जानने वाले लोग हैं वो भी कहते हैं पाकिस्तान में नॉर्मली जितनी पॉलिटिकल क़यादत मौजूद है, मुहित पीरज़ादा साहब, मैं आपको पक्की बात बता रहा हूं कि उन सब ने उतनी किताबों के नाम नहीं उनको याद होंगे जितनी किताबें इमरान खान साहब ने पढ़ी हैं। तो एक ये कि वो एक पढ़ा लिखा आदमी है और उसको चीज़ों का पता है, अक्लमंद तो वो है। अब वो जानबूझ के ये हरकतें करता है, क्या करता है, ये अब आप इसके ऊपर आप बहस कर सकते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि एक मुतबादिल सोच बांटने का मास्टर है हमारा प्राइम मिनिस्टर, वो डाइवर्जन लगाने का मास्टर है। वो करता क्या है, वो जो चाहता है कि लोग ये सोचें, वो लोगों को वो सोच दे देता है, लोग फिर वही सोचते हैं, वही प्रोग्राम होते हैं, उसी पे बात होती है, उसी पे ले दे होती है, उसी पे मारदार होती है और वो चुप करके मजे से एंजॉय करता है। मेरे ख्याल में जानबूझ के वो एक जुमला फेंकता है, एक हल्की सी चिंगारी लगाता है, उससे आग बन जाती है, सारे शोर मचाते हैं, और वो जो चाहता है लोग उस तरफ चल पड़ते हैं, और जिस तरफ वो नहीं चाहता कि लोग चलें उस तरफ वो लोगों को नहीं जाने देता। असल इश्यूज वो हैं जिनके ऊपर अभी अब जरा रुकिएगा, अब जरा रुके यहाँ। असल इश्यूज वो हैं जो जरा रुक जाना, इसका ये जो कुछ आप कह रहे हैं इसका भी एक काउंटर व्यू, इसका काउंटर व्यू ले लेते। ये जो बात इमरान खान कह रहे हैं आपको समझ में आ रही है, क्या कह रहे हैं? वैसे टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू एंड मैं एक्सक्यूज़ करूंगा इमरान साहब से, मुझे तो वैसे बिल्कुल ये बात समझ नहीं आ रही। अगर इमरान खान इतने माशाल्लाह चालाक और इतने स्मार्ट आदमी हैं तो मुझे कोई एक रीज़न बता दें कि बुज़दार को पंजाब में रखने की क्या बनती है, मुझे कोई एक रीज़न बता दें, और वो उसकी डिलीवरेंस क्या है, उसकी परफॉर्मेंस। इमरान खान बताई थी। और दूसरा, ये मैं बताऊं, अगर इमरान खान इतने स्मार्ट हैं, अगर इतने स्मार्ट हैं, मुझे ये बताएं कि जब आप गवर्नमेंट में आते हैं आप तो फोकस्ड होते हैं कि जो आपका मंशूर था, जो आपने वादे किए थे, आप उनको इम्प्लीमेंट करें। ये कैसी स्मार्टनेस है कि आप पॉलिटिकल टेम्पर्स को लो होने नहीं देते और हर वक्त आपकी तरफ से इनिशिएटिव होता है। फायदा उठाएंगे वो, मैं यही कह रहा हूँ, क्या फायदा हो रहा है मुझे बताएं, जब परफॉर्मेंस आपकी गवर्नेंस खराब हो रही है, देयर इज नो गवर्नेंस। ये भी तो हमें गवर्नेंस के हालात आप देखें पंजाब में और गवर्नेंस के हाल देखें आप इस्लामाबाद में। ये भी एक सवाल है कि एक सेक्रेटरी को आपने एक साल में, 1.5 साल हुए इनको, अभी 15 महीने हुए हैं, 15 महीने में 4-4, 5-5, 6-6 दफा लोगों को आपने एक सीट के ऊपर से हाँ हाँ, मेरा एक पंजाब में प्रोविंशियल सेक्रेटरी बड़ा दोस्त है, मैं हर दफा जब उससे बात करता हूँ उसकी पोजीशन चेंज हो गई। मुझे आप बताएं, आप हाउ कैन यू रन द गवर्नमेंट इन दिस फैशन? कैसे आप ये अंसार साहब थोड़ा सा इसमें डॉक्टर साहब मुझे इजाजत देंगे? जवाब दे दे जरा, क्विकली दे, लंबी बात, जरा क्विक जवाब दे दे। अंसार सवाल की इजाजत देंगे आप मुझे? एक सवाल की इजाजत देंगे? मैं सर जवाब दे रहा हूं, मैं जवाब दूं। देखिए मैंने एक मुख्तलिफ बात की, अंसार अब्बासी साहब ने एक मुख्तलिफ बात की। जवाब ले ले। अंसार अब्बासी साहब जिस इशू को हाईलाइट कर रहे हैं यही तो रियल इशू है, गवर्नेंस ही तो रियल इशू है। लेकिन इमरान खान रोजाना आपको फंसा देते हैं एक ऐसे इशू में जो नॉन इशू होता है। यही तो मैं कह रहा हूं आपको, कितनी कामयाबी के साथ वो उस्मान बुज़दार गुड चाहते हैं कि गवर्नेंस के ऊपर बात ही ना हो, एक साइड पे करवा के बड़े मजे से नहीं होती नहीं ना। आप मुझे बताएं, ज्यादा आप प्रोग्राम गिन लें निकाल के, मुहित पीरज़ादा साहब अपने गिन लें, मेरे गिन लें, सबके गिन लें, ज्यादा प्रोग्राम वो होते हैं जो अपोजिशन को आग लगती है इमरान खान साहब के जुमले से। और इमरान खान साहब एक रास्ता बताते हैं, सोचने के लिए एक सोच देते हैं और लोग उसके ऊपर चल पड़ते हैं। वो डाइवर्जन लगाने का मास्टर है, वो लगा रहा है लगातार, इनको समझ नहीं आ रही है। डॉक्टर साहब एक छोटी सी बात मैं करूं, छोटी सी एक बात देखें, हाँ एक छोटी सी बात देखें डॉक्टर साहब, मैं पहले भी कह चुका हूं, पहले देखें, जिद, गुस्सा और नफरत, ये चीजें अगर आप में भरी पड़ी हैं ना तो आप अपना घर नहीं चला सकते। सुने, आप अपना घर नहीं चला सकते, आप हुकूमत कैसे चला सकते हैं इन चीजों को? कोई क्रिकेट का मैच नहीं हो रहा है, 22 करोड़ पाकिस्तानियों का सब। ये अब देखिए ना, डॉक्टर फारूक और अंसार अब्बासी का व्यू ये है कि इमरान खान ने खामखा की आग लगाई हुई है। बहुत से लोग ये कहते हैं ऑपोजिशन के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं है, बैठ नहीं सकते लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से, ना पीपीपी के साथ कोई खाना खा सकते हैं, ना पीएमएलएन से खा सकते हैं, ना लेजिस्लेशन हो रही है। तो ये अच्छा कर रहे हैं इमरान खान साहब, इसके अंदर कोई चालाकी है, कोई स्मार्टनेस है इसके अंदर, ये मजबूरी है उनकी, क्या है? नहीं, अच्छा और बुरे का फैसला तो मैं नहीं कर सकता, ये अवाम फैसला करेंगे।
लेकिन इस बात पे कोई शक नहीं है, इमरान खान से इस हद तक मैं बिल्कुल मुत्तफ़िक हूँ कि स्मार्ट मूव वो करता है। और ये देखें, ये तब्दीलियों का इशू है। अंसार साहब ठीक कह रहे हैं कि 4 दफ़ा सेक्रेटरीज़ तब्दील हो चुके हैं। सवाल ये है कि ये जो तब्दीली आई है सेक्रेटरीज़ में, क्या वो पहले से बेहतर अगली दफ़ा टीम आई है या उससे बदतर आई है? अगर एक बेहतर टीम आ रही है, रिप्लेस कर रही है एक ऐसे सेक्रेटरी को जो काम नहीं कर रहा था या गो स्लो की पॉलिसी पर था या जिसकी शोहरत अच्छी नहीं थी, और सामने आ गया कि ये काम भी नहीं कर रहा, इसकी शोहरत भी अच्छी नहीं है, तो क्या उसको रिप्लेस करना चाहिए? ज़िद तो ये होती कि वो कहता कि नहीं जी ये मौजूद रहेगा, चीफ सेक्रेटरी मैंने लगा दिया है, IG मैंने लगा दी है, अब ये यहीं बैठा रहेगा, कुछ भी करता रहे। इसका मतलब ये है कि उसमें ज़िद तो नहीं है, वो ये समझ रहा है कि गवर्नेंस बेसिक इशू है और उसके लिए मुझे बार बार भी अगर टीम बदलनी पड़ रही है तो बिल्कुल बदल देनी चाहिए। मैं कहना नहीं चाह रहा, लेकिन फिर बुज़दार कहाँ फिट होंगे? नहीं, ये जो अंसार अब्बासी का दूसरा सवाल है कि अगर इतने स्मार्ट हैं तो बुज़दार कहाँ हम उसमें होते हैं? मैं अर्ज करता हूँ, 2 चीज़ें। एक तो यह है कि पंजाब सबसे बड़ा सूबा है, उसमें बुनियादी चीज़ यह है कि अक्सरियत ऐसी कंफर्टेबल मेजॉरिटी हुकूमत के पास नहीं है कि आज अगर वो वज़ीर आला को बदलना चाहें और उनके 2 इत्तेहादी पीछे हट जाएं तो वो हुकूमत नहीं बना सकते। देखिए, पंजाब हमेशा साजिशों का मरकज़ बना है, जुल्फ़िकार अली भुट्टो से लेकर नवाज शरीफ तक। जब भी किसी वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ मूव हुई है, खा भुट्टो की सूरत में हुई हो या हनीफ रामी की सूरत में हुई हो, वो पंजाब से होती है। तो पंजाब में वज़ीर आला को तब्दील करना एक ऐसी सूरत में जबकि 7 या 8 वोटों की अक्सरियत हो, कोई आसान काम नहीं होता। इस वक्त जो तजर्बा किया जा रहा है कि एक अच्छी ब्यूरोक्रेटिक टीम ला के उससे काम लिया जाए और बुज़दार साइनिंग अथॉरिटी के तौर पर वो बैठा रहे और वो काम करता रहे। क्योंकि इस पे क्या एतराज़ है आप? देखिए, एक तो गवर्नेंस के हवाले से आप सुन लीजिए, 3 चीफ सेक्रेटरी बदले गए हैं पिछले 15 महीनों में, 5वां IG अब आया है 15 महीनों के अंदर, 6 दफ़ा एजुकेशन, ये 6ठा एजुकेशन सेक्रेटरी है, 31 DC और डिस्ट्रिक्ट्स में बदले गए हैं, 20 एडिशनल IGs बदले गए हैं। ये 15 महीनों की कहानी है। 5 कमिश्नर्स बदल दिए उन्होंने, 19 डिपार्टमेंट्स के सेक्रेटरीज बदले गए हैं। तो ये ऐसी गवर्नेंस चलेगी? अच्छा, दूसरा नहीं चल रही। डॉक्टर साहब, खराब चल रही हो। अच्छा, आप सोचिए कि एक गैलप पोल है, लेट मी फिनिश। गैलप बताया ना, ये इनको पहली दफा बंदा नहीं बेहतर मिलता, दूसरी दफा नहीं मिलता, तीसरी दफा नहीं मिलता, ये 6ठी दफा नंबर इनको अच्छा मिलेगा। अच्छा, आप सोचिए कि गैलप पोल जो पिछले हफ्ते का आया है, उसमें कहते हैं कि 53% पाकिस्तानी कह रहे हैं कि महंगाई इज द मेन इशू, 23% कह रहे हैं कि बेरोजगारी इज द मेन इशू, 4% पाकिस्तानियों ने कहा है कि करप्शन इज द मेन इशू। यहाँ पे 100% हमने करप्शन के ऊपर सारा कुछ फोकस लगा, 4% फोकस पे क्या इतने। देखिए, ये क्रिकेट का मैच नहीं, यहाँ पे 22 लाख पाकिस्तानियों का फ्यूचर दाव पे लगा हुआ है। यहाँ पे आग लगानी नहीं है किसी को, यहाँ पे हमने 22 लाख पाकिस्तानियों को ट्रक की बत्ती के पीछे नहीं लगाना। एक साल में हुआ क्या है? 10 लाख इजाफी पाकिस्तानी बेरोजगार हुए। लेकिन क्या हुकूमत को कोई कंट्रोल है उसके ऊपर फिलहाल फौरी तौर पे? क्या हुकूमत फौरी तौर पे कोई इसका हल निकाल सकती है? महंगाई का, बेरोजगारी का नहीं निकाल सकती, बिल्कुल निकाल सकती है, लेकिन करप्शन पे बोल सकती है, वो निकाल सकती है। आप कह रहे निकाल सकती है? बिल्कुल निकाल सकती है। महंगाई का हल निकल सकता है। देखिए, महंगाई के पीछे इस वक्त बिजली की कीमतें हैं, महंगाई के पीछे इस वक्त गैस की कीमतें हैं, महंगाई के पीछे इस वक्त जो गैस के अंदर सेक्टर के अंदर चोरी हो रही है वो है, बिजली के अंदर जो 25% चोरी हो रही है वो है। आप इस्लाहात लाएं तो ये बिजली की कीमतें नीचे आएंगी, गैस की कीमतें नीचे आएंगी, जिसके नतीजे में टमाटर की कीमतें नीचे आएंगी।